नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से ज्यादा बहादुरी से जेल काटी है उन्होंने। और भाई इनके पास तो ऑप्शन नहीं है ना। जनरल बाजवा जिस तरीके से जनाब इन्होंने अपने मामला तय कर लिए थे नवाज शरीफ के साथ, इनके साथ भी जनरल आसिम तय कर लेना। मैं सिर्फ ये लेना चाह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान से ज्यादा बहादुरी से काटी। बिल्कुल उन्होंने भी काटी है। जरदारी की आपने सुनी और नाम ये जो है, सुनो इधर सुनो बहादुरी थी। जरदारी की जेल आपने सुनी है? किसकी? जरदारी साहब की भी मैंने जेल सुनी है। जबान काटी थी मकबूल अहमद खान ने, आईजी जो राय सिंध का, जबान काट के हाथ में दे दी थी। क्या बातें कर रहे हो यार सोशल मीडिया के ढकोसलों पे। अभी आज सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद इनसे मिलने चला जाए और उनको आधा पलदा कह देना कि सर जी आपको बनी गाला ले जाए ना। जनाब जनरल आसिम के हक में ट्वीट आया तो आप मुझे कहिएगा, वो तो मिन्नत तरले कर रहे हैं। मार्च 6 2023 आपने अभी बात की ना कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब से ज्यादा बहादुर है। मार्च 6 2023 आपकी स्टेटमेंट है, नवाज शरीफ से बहादुरी उधार में लेना ऐसे ही है जैसे सनी लियोन से गैरत उधार में लेना। ये तो उस वक्त की बातें हैं ना जब हम पीटीआई में होते थे। अगर इस तरह की बातें मैं आपको सुनाना शुरू करूं तो बानी तहरीक इंसाफ दुनिया का वो अजूबा है कि आप सुन तो लेना, बात तो सुन लेना। इसी स्टेटमेंट पे आ जाए, ये गलत था। उसकी कई हुई हजारों बातें आपको मिलेंगी जिसका नफी आज कर रहे हैं, तो आप उसको उठा ले। जिस दिन मेरी उनके साथ पॉडकास्ट होगी ना, मैं उनसे पूछूंगा, मैं आपसे आपकी बात पूछूंगा कि एक वक्त था आपने नवाज शरीफ साहब को सनी लियोन से मिला दिया, आज आप उनकी बहादुरी के किस्से सुना रहे हैं पॉडकास्ट में। उस वक्त जीशान हम पीटीआई में थे, अकीदत की पट्टी थी। हमने कहा भाई हम कहते थे कि पॉलिटिक्स रखो पार्टियों के दरमियान, अदारों से ना लड़ो। राणा सनाउल्लाह साहब बहुत बड़े जो है वो नाक़द हैं इमरान खान साहब के। वो कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि इमरान खान जिस बहादुरी से जेल काट रहा है ना, छोड़ो इस बात को, बहादुरी को। सनाउल्लाह साहब तो है, मैं जेल खाना जात का मिनिस्टर रहा हूं ना, मैंने 302 काटी हुई है, 307 काटी हुई है। मैंने 6 महीने डाला जेल 302 में काटी हुई है। मुझे मत बताओ जेल क्या होती है और जेल के अंदर रहना सहना और बहादुरी से काटना क्या होता है। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं, जिस दिन इसको सही मैनों में इसने एक दिन जेल कटवा दी गई ना, इसने पांव पकड़ के कहना है को मेरी जान छोड़ो ना। वो गवर्नमेंट में ओ छोड़ दो ना यार, क्या और जिनका आप बार बार रेफरेंस ना देसी उनके ऊपर खुद सुनो करा दें उनके ना देसी मुर्गी अलाउ है जेल मैनुअल के तहत। नवाज शरीफ साहब मटन गोश्त खाते थे। ओ यार सुन तो लो ना, पूरी बीच में टोको ना, मेरी बात पूरी सुन लेना। ये आप बात कर चुके हैं। मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं। साहब मटन गोश्त खाते थे, कोरमा खाते थे, अनार खाते थे, केले खाते थे, वो दावेदार तो नहीं है ना, लस्सी पीते थे, सब कुछ करते थे। आप ही दावेदार बने थे कि वो बहादुर नहीं है। वो उस तरह दावेदार उसकी सोशल मीडिया नहीं थी कि वो कोई $6 बिलियन मैन है या कोई टार्जन है, कोई रुस्तम या सोहराब है। उसकी सोशल मीडिया टीम ये क्लेम नहीं करती थी। इसकी सोशल मीडिया टीम और इसके कतूरे जना ये क्लेम करते हैं कि ये माफूकुल फितरत चीज है। ये जेल काट रहा है जैसे दुनिया में कोई लीडर नहीं काट सका। क्या कहते हैं उनको जेल में खिचड़ी देनी चाहिए, दाल देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए? उसको जेल की जो मेन्यू है ना उसके मुताबिक मिलना चाहिए। तो ये दें ना उसको, क्यों नहीं दे रही है भाई? इस वजह से नहीं दे रहे कि इसके मामला तय है। किससे? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से लेके पीछे गोल्डस्मिथ खानदान, पीछे उसका सारा प्रेशर। कुछ भी नहीं रहा। ट्रंप भी अब इनके साथ है। ट्रंप ज़ाहिर है ना, ट्रंप इमरान खान के साथ है, बज़ाहिर इनके साथ है। देखो बात ये है, डीप स्टेट्स जितनी है करने वाली बात करें सर, ट्रंप इनके साथ है, पूरी इंटरनेशनल दुनिया इनके साथ है। ज़ीशान साहब हौसला रखे ना, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। मेरी बातें आपको नहीं समझ आएंगी। MI6 किसके साथ है, CIA किसके साथ है, मोसाद किसके साथ है? तो वो निकलवा क्यों नहीं सकते इसको? बाहर निकलवा नहीं सकते कि बस रोटी दे सकते, वो चस्के दिलवा सकते हैं। वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया अपना जो पपट है उसकी लुक आफ्टर कर सकते हैं, लेकिन जो छुड़वाना है ना वो फिर पूरी एस्टेब्लिशमेंट और फिर फील्ड मार्शल इससे आगे चलते हैं। लोग अब तय करेंगे, पॉडकास्ट को लोग देखेंगे।